तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। साथी हम बता दें, आज हम बात करने वाले हैं कि दो जो बच्चे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 और 25 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि हम बता दें साथी कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में हर सब्जेक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। हर सब्जेक्ट आपको अच्छा नंबर चाहिए, तभी आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हिंदी के सब्जेक्ट के। हिंदी के सब्जेक्ट को भैया आप लोग 2 महीने के अंदर पढ़ के टॉप कर सकते हो। बशर्ते आपको पता नहीं चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है और आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको याद हो रहा है नहीं, ठीक है। बस पढ़ने में बड़वारगी नहीं है, आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना आप उसको याद रख रहे हैं, ये आप लोग को मैनेज करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथी, कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, गलती कर जाते हैं कि हिंदी के सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना होता है या कितना सिलेबस होता है उनको पता नहीं होता है। जब ये कुछ चीज़ें आप लोग पता कर लेंगे ना, तो मेरा यकीन मानो आप लोग एकदम अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हो। हिंदी आप लोग मात्र 1 महीने में पढ़ के आप लोग हिंदी में 97, 98, 99, 100 में से 100 कर सकते हो। अगर आप लोग को यूपी बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है तो अभी से यार दोस्त, जो बच्चे जुट गए हैं या जो बच्चे नहीं जुटे हैं, उनसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी से लग जाइए और अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए और आगे चल के यूपी बोर्ड एग्जाम में टॉप कीजिए, ठीक है। तो चलिए आइए हिंदी के बारे में बात कर सकते हैं। ये मेरे पास देख सकते हैं आप लोग, अरिहंत का बुक है, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट बुक जो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप लोग चाहते हो तैयारी करना, तो आप मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि ये आप लोग का जो है अरिहंत पब्लिकेशन आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। अब चाहे वो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक हो या चाहे अरिहंत पब्लिकेशन की कोई भी सीरीज हो, वो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तो इसलिए अगर आप लोग बुक लेना चाहते हैं तो अरिहंत का ले लीजिए, अगर नहीं भी लेना चाहते तो कोई बात नहीं है, मेरे साथ जुड़ जाइए। आप लोग को बुक लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग मेरे साथ ही पढ़ के हिंदी में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो जो बच्चे देखो भैया 2024 और 25 के लिए है ना, उनके लिए आज की विषय सूची रहने वाली क्या है, आप लोग पहले उसको समझिए। 2024 और 25 के लिए आपका हिंदी साहित्य का इतिहास में आप लोग को पता है कि 20 नंबर का जो ऑप्शनल क्वेश्चन बनता है वो गद्य साहित्य का इतिहास और काव्य साहित्य का इतिहास, मतलब गद्य काव्य में किसने कौन सा रचना लिखी है, क्या हुआ है, उसके बारे में रहने वाला है। और काव्य साहित्य का इतिहास में आपको जो रचनाएं हैं प्रकाशित हुई हैं उनके बारे में जानना है, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आप लोग चाहोगे तो सीरीज से भी कवर कर लोगे। अगर सीरीज से भी नहीं कवर हो रहा है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम वो कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं और कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता देंगे, आप वहाँ से इसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद समझ लीजिए हमको पढ़ना क्या है। तो टोटली भैया आपको देखो, गद्य वाला जो पार्ट है टोटली आपका यहाँ पे 7 पार्ट है, ठीक है। अब पहले पार्ट का नाम देख सकते हो, मित्रता, ममता, क्या लिखूं, भारतीय संस्कृति, ईर्ष्या, नागरिक, तू मेरे मन से, अजंता, पानी में चांद और चांद पर आदमी। तो मेरे भाई इसमें आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आप कम समय में भी पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हो। बस मेरा यकीन मानो, जैसे अभी इसमें 7 पार्ट है, टोटली आप लोग 4 पार्ट पढ़ लो, ठीक है। 4 पार्ट के बाहर से आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा आपको पढ़ के जाओ तभी मिलेगा। अगर आप लोग हिंदी में थोड़ा भी पढ़ रहे हो ना, बस क्या पढ़ रहे हो उसको समझते चलोगे ना, मेरा यकीन मानो आप लोग हिंदी में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो अब जो बच्चे अपना सब टाइम बचाना चाहते हैं वो 4 पार्ट पढ़ ले, लेकिन ये 4 पार्ट को बिल्कुल अच्छे से, इस 4 पार्ट के अंदर से आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। अगर 4 पार्ट भी अगर और ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो 5 कर लो। इस 5 ने अगर पार्ट को अपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन का आएगा इसमें से, क्योंकि देखो टोटली 7 पार्ट के अंदर से थोड़ी ना ये 2 पार्ट, ऐसा नहीं कि 2 पार्ट से क्वेश्चन बन जाएगा। अथवा करके आता है और अथवा में से इनमें से आप 5 पार्ट के अंदर से कोई ना कोई मिल जाएगा। अब जरूरी थोड़ी ना कि हम 7 पार्ट पढ़ें तभी जाके हमारा हिंदी पूरा कवर होगा। आप 5 पार्ट पढ़ के भी जा सकते हैं, आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप पूरा पढ़ के जाइएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग समय बचाना चाहते हैं तो आप 5 पार्ट भी पढ़ के जा सकते हैं। और इसके बाद बात आती है आपके काव्य खंड की। तो काव्य खंड में अब टोटली आपको देखने को मिलेंगे 13 पार्ट, ठीक है। अब 13 पार्ट में कुछ बच्चे, देखो क्या होता है ना, इसमें अर्थ निकालने वाली बात होती है। कुछ बच्चे कहते हैं सर कितना हम लेसन पढ़ें कि उसमें से आपको अर्थ मिल जाएगा और कौन कौन सा पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो मेरे भाई जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा वो देखो, एक 4 पार्ट आपके लिए जो शुरू वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये आपका जो है पद्य है, धनुष भंग, वन पथ पर, समय, कविता और भक्ति नीति। और ये जो है 4 पार्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। और उससे बाद अगर आप लोग जाओ पढ़ सकते हो एक पुष्प की अभिलाषा और एक झांसी की रानी की समाधि और एक लास्ट वाला जो है आपका हल्दी घाटी महाराणा प्रताप वाला। ये जो पार्ट हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन सा आपका हो गया, पद्य, धनुष भंग, वन पथ पर, समया और कविता, भक्ति नीति और यहाँ
यहाँ पर पुष्प की अभिलाषा या जवानी, और आपकी झांसी की रानी की समाधि पर, और एक हल्दी घाटी। इसके अंदर से आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। इसके बाहर से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, कभी रेयर कंडीशन में भी क्वेश्चन हो सकता है तो बन जाए, या अन्यथा इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो इसकी टेंशन आपको लेनी नहीं है, क्योंकि ये हम करवा देंगे आपको। जितना भी पार्ट हमने बताया है इसको हम सीरियल बाय से पूरा हम करवा देंगे। बस आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या होता है, ये हो गया अब इसमें बात आता है संस्कृत खंड काव्य से ना। देखो आपका ये टोटली हो गया, यहाँ से 10 नंबर बनेगा, और 5-7 नंबर यहाँ से बन जाएगा, और 5-7 नंबर यहाँ से। अब उसके बाद बात आती है संस्कृत खंड से। अब संस्कृत खंड से कौन कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो संस्कृत खंड से जो आपको इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको आपको छोड़ना नहीं है। एक वाराणसी वाला, एक वीर वीरणे पूजते, एक प्रबुद्धो ग्रामीण, एक देशभक्त चंद्रशेखर, और एक जीवन सूत्राणी, और एक भारतीय संस्कृति। ये जो पार्ट है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और एक चीज़ें और समझ लीजिए, जो चीज़ें हम बता रहे हैं आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, उसको हम अलग से करवा देंगे। यानी जो हमने पार्ट बताया है उसका अर्थ आपको करवा दिया जाएगा, उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये भी बता दिया जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है और क्या लिख के आना है, ठीक है। बस प्यार से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, और ईमानदारी से अगर आप लोग टॉपर बनना चाहते हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए काव्य सौंदर्य के तत्व, ये वाली बातें आती है ना, तो इसमें रस छंद और अलंकार की बातें आती हैं। आप कहोगे सर रस छंद और अलंकार, पहले जो होता था जब हम लोग एग्जाम दे रहे थे तो उसमें आपको रस छंद और अलंकार की परिभाषा देखने को मिलती थी। अनदर अब ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, बस आपको ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेंगे, आप वहाँ से उनको देख के बताना है। जैसे अभी हम किसी भी काव्य को पढ़ रहे हैं, अब उसमें हमें खुशी जाहिर हो रही है, तो जैसे ही खुशी जाहिर हुई आपका करुण रस, सॉरी हाँ हास्य रस, अब जो विकल्प में रहेगा हास्य रस उसको मान देंगे। लेकिन जैसे हम किसी भाषा या वेशभूषा को देखकर हमारे मन में शोक उत्पन्न होगा, तो यानी दुख उत्पन्न होगा, वहाँ पे आपका करुण रस। तो 2 ही रस पढ़ना है, सॉरी करुण और हास्य, ठीक है। तो ये वाला जो है ग्रामर पोर्शन आपको कोई घबराने की वाली बात नहीं है, 15 दिन के अंदर आप लोग ग्रामर तैयार कर सकते हो, ठीक है। अब मेरा यकीन मानो, ये जो आपका है थोड़ा इसमें प्रैक्टिस आपको कहाँ करना पड़ेगा, आपको समास में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तद्भव तत्समय करना पड़ेगा, और पर्यायवाची शब्द में। ये 3 चीज़ों में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस मतलब आप ये रोटेशन बना लो कि हाँ भैया हमको एक दिन में 5 से 6 का पर्यायवाची याद करना है, या 3 से 4 का तत्सम याद करना है, या हमें समास पढ़ना है, एक समास पढ़ लेना है, ठीक है। बस इतना ही करना है। क्या करना है मेरे भाई, आपको अपने मन में याद कर लेना भैया, अगर हम एक दिन में 5 समास पढ़ें तो सोचो हमारे पास 365 दिन है। आपको तो समास यार जवान एकदम मुँह जवानी याद होगा, एकदम रट जाएगा। बस आपको ईमानदारी से अगर आप लोग टॉपर बनना चाहते हैं तो अभी से लग जाइए, क्योंकि एक ऐसा समय चल रहा है ना जिस समय कोई बच्चा तैयारी नहीं कर रहा होता, लेकिन आप लोग तैयारी करेंगे जिसका बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद बात क्या आती है संस्कृत व्याकरण की। संस्कृत व्याकरण क्या होता है भैया उसको समझ लीजिए। संधि पढ़ना है आपको, संधि आप लोग इम्पॉर्टेंट है एक, और एक धातु रूप पढ़ लीजिएगा पठ का, और इसमें ये शब्द रूप और धातु रूप, ठीक है, और हिंदी संस्कृत में अनुवाद, ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये जो अनुवाद है आपको लॉन्ग टाइम में देखने को मिलेगा, और संधि वाला जो है ये सब आपको देखने को मिल सकते हैं एक एक नंबर के लिए, ठीक है। तो इसका भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो अनदर कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उसका अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो बात आती है ना आपका भैया, ये आप लोग देख सकते हो कि इसके बाद जो बात आती है आपके, ये आपका निबंध। तो निबंध आप लोग जानते हो कि आप निबंध किसी भी भाषा पे आप लोग बना के आसानी से लिख सकते हो। अब इसके बाद आपको इसमें जो बच्चे जहाँ के भी हैं, जिस ज़िले के भी हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है, उनको अपना पता कर लेंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में चलता है। जैसे अगर जो बच्चे जौनपुर के ज़िले के हैं तो उनको पता है कि उनका कड़ चलता है, तो कड़ वाला पढ़ के जाना है, सब नहीं लिखना है। इसमें से टोटली सबका आएगा, कड़ के 7 सर्ग हैं, सातों को आपको पढ़ के जाना है, या कड़ का चरित्र चित्रण पढ़ के जाना है। ये 2 चीज़ें आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। तो एग्जाम के टाइम आते आते इसको भी हम करवा देंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिलेबस को समझ लेना है। अब उसके बाद क्या आता है, निबंध तो आप लोग कर ही लेंगे, और उसके बाद एक जो बनता है पत्र लेखन। पत्र लेखन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर नहीं पत्र लेखन का प्रैक्टिस हो रहा है तो कोई बात नहीं, एक बार हम अलग से उसका लिख के आपको वीडियो बना देंगे, आप जाके वहाँ से उसको आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद जो बात आती है भैया, आप पार्ट स्टार्टिंग से हिंदी साहित्य का इतिहास जो आपका स्टार्टिंग होता है ना भैया,
यहीं से क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन कैसे बनता है पहले उसको समझ लीजिए। अभी देखो हम ये पढ़ रहे हैं, आपका ये टॉपिक उठा लिए द्विवेदी युग। अब द्विवेदी युग में आप लोग पढ़ रहे हैं पंडित महावीर प्रसाद त्रिवेदी 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक नियुक्त हुए थे। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, जैसे अब बन गया सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, तो आप लोग को बताना होगा कि हाँ सर, सरस्वती पत्रिका के जो संपादक है महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी हैं। तो यहीं से एक क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं मेरे भाई, इस टॉपिक को छोड़ दीजिएगा, इसकी हम अलग से वीडियो बना देंगे। जो आपका ऑप्शनल क्वेश्चन होगा, ऑप्शनल क्वेश्चन में हम जो बता देंगे उसके बाहर से आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। 50, 60, 70, 80 जितनी भी रचनाएं हैं, आप लोग को जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शनल देखने को हमें लगेगा, हम उसका अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। बस आप लोग ईमानदारी से मेहनत से पढ़ते रहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ है, अभी देखो यहाँ पर मिल गया आपका आत्मकथा है, रेखा चित्र है, स्मरण है, आलोचना है, डायरी है। तो यहीं से ना क्वेश्चन बनेगा। अब कोई अपने से क्वेश्चन थोड़ी ना बनाने जा रहा है। जैसे अब आवारा मसीहा है, पूछ देगा भैया अब आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, तो आप लोग बताओगे ना भैया आवारा मसीहा जो है जीवनी विधा की रचना है। तो यहीं से क्वेश्चन बनाएगा और इसके बाहर से आपको कुछ बनाने वाला नहीं है। तो ये रहा आपका सिलेबस की बात। अब अगले वीडियो में हम कवर करेंगे कि जो आपका हिंदी की शुरुआत होती है जहाँ से पद्य से, जहाँ से बच्चों का डर बना रहता है कि हाँ सर पद्य का करवा दीजिए। अब अगले वीडियो में हम पद्य को लेके आ रहे हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी हिंदी के सिलेबस के बारे में जान सके और बिल्कुल अच्छे से 2024 और 25 यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लग जाए, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी, आप भी लोग टॉपर बन सकते हैं, बशर्ते आपको करना क्या है, अभी से मेहनत शुरू कर देना है, ठीक है। तो मेहनत शुरू कर दीजिए। मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।